Hello everyone. Today in chapter 7 Directing of Business Studies class 12th I am going to discuss the next element of directing, that is communication. Let's start the topic. First, meaning of communication. Communication means transmission or exchange of ideas, views, messages, thoughts, information, instructions or plan between two or more persons by different means for specific purposes. कम्युनिकेशन का अर्थ है कि किसी भी आइडियाज़ को, व्यूज़ को, मैसेज को, थॉट्स विचार को, इंफॉर्मेशन सूचना को, इंस्ट्रक्शन निर्देश को या कोई प्लान जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किसी स्पेशल पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए ट्रांसमिट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन में पर्सन अपने थॉट्स को, इन्फॉर्मेशन को अदर लोगों के साथ शेयर करता है और उनसे वह वही एक्सपेक्ट करता है जिस तरह की विचार इन्फॉर्मेशन को शेयर करते समय वह सोचता है. मीन्स वह रियल कम्युनिकेशन के बारे में सोचता है. मीन्स वह उसी तरह का फीडबैक चाहता है जिस तरह का उसने एक्सपेक्ट करके, सोच करके इन्फॉर्मेशन अपने साथ के लोगों के साथ या सबॉर्डिनेट के साथ बिजनेस में कम्युनिकेट करता है. नेक्स्ट, द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ derived from Latin word communis. It means common. The exchange of ideas, facts, information, opinions and emotions from one person to another person. कम्युनिकेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये आइडियाज़ का एक्सचेंज है, फैक्ट्स का एक्सचेंज है, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन या इमोशंस का एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में. कम्युनिकेशन में भी ओरल, रिटेन, पिक्टोरियल और थ्रू एक्शंस. कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटेन फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्टोरियल जो है पिक्चर वगैरह शो करके भी हो सकता है, या जो बॉडी जेस्चर्स है, हाव भाव जो इसको आप कहते हैं, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है. तो बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर इंफॉर्मेशन, थॉट्स, ओपिनियन या इमोशंस को एक्सचेंज किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, कुछ और कॉन्सेप्ट आप कम्युनिकेशन को समझते हैं. कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग एट्सेट्रा बिटवीन और एमॉन्ग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन को यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब आइडियाज़, इंफॉर्मेशन या व्यूज़, फैक्ट्स को या फीलिंग्स को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन टू पर्सन और मोर पर्सन, तो इन दैट कंडीशन जो पर्पज़ होता है दैट इज़ टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग. एक कॉमन पर्पज़ के लिए इन इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज किया जाता है. यहाँ पर लुइस एलन कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर. इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. लुइस एलन कहते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि लगातार कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें कि टेलिंग भी चलता है, लिसनिंग भी और अंडरस्टैंडिंग भी. इसीलिए इन्होंने कहा इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स. सम टोटल जिसमें आपने यहाँ देखा आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, व्यूज़, फैक्ट्स, इन सब की बात की गई है, जिसमें वन पर्सन चाहता है, जिसको आप सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर. दूसरे लोगों के माइंड के अंदर वह एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना चाहता है. हेरोल्ड कुंट्ज एंड हेनिस वेहरिच कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर. कम्युनिकेशन को कहते हैं कि ये सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे डायग्राम में देखें तो सेंडर की तरफ से रिसीवर को इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है, विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीवर अंडरस्टूड करता है उसी तरीके से जिस पर्पज़ के लिए सेंडर ने इंफॉर्मेशन को भेजा है. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. नाउ
कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने ये सभी तरीके देखा होगा और यूज़ भी करते होंगे। इस सब तरीके से हम जो है इंफॉर्मेशंस को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ मीडिया थ्रू विच द इंफॉर्मेशन आर शेयर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बाय वन पर्सन विद मेनी अदर पर्सन्स। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के तरीके, जैसा हमने बताया कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, कम्युनिकेशन पिक्टोरियल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन जेस्चर्स भी हो सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। ओरल कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड्स में जब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। दैट इज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन, टेलीफोन से इंटरेक्शन, मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक सिग्नल्स, इंटरकॉम, मोबाइल फ़ोन्स। जब हम इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं बिटवीन वन टू पर्सन और मोर पर्सन्स, तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ पर जैसे आप अगर इस फिगर को देखें, सपोज ऑडियंस इज़ हियर एंड दिस पर्सन इज़ सेइंग समथिंग बिफोर दिस पीपल, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इंटरेक्शन जो है ये ओरल फॉर्म में हो रहा है। इसी तरह क्लासरूम टीचिंग अगर आप देखें तो टीचर इज़ टीचिंग टू द स्टूडेंट, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम उसको डिक्टेट करके, जब किसी पर्टिकुलर मैटर को, किसी टॉपिक के ऊपर जब आपको लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। Next is written, exchange of information through written words in the form of letters, memos, circulars, reports, instruction cards, manuals, magazines, books, etc. जब आपको रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के साथ, तो ये लेटर्स के फॉर्म में हो सकता है, मेमोज़ हो सकता है, सर्कुलर के फॉर्म में हो सकता है, रिपोर्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड के फॉर्म में हो सकता है, मैनुअल्स के फॉर्म में हो सकता है, मैगजीन्स के फॉर्म में हो सकता है और बुक्स के फॉर्म में हो सकता है। रिटन कम्युनिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आसानी से जाना जा सकता है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इन सम केसेस इट मूव्स जनरली डाउनवर्ड एंड एक्ट्स एज ए रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये जो रिटन कम्युनिकेशन है यह डाउनवर्ड ज़्यादातर चलता है, मीन सीनियर टू जूनियर की तरफ आता है। यहाँ पे डाउनवर्ड, सीनियर ने जूनियर को इन्फॉर्मेशन दिया, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। और ये रिकॉर्ड के तौर पे भी रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो एक मैनेजर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को अगर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया मैनेजर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को, तो उसका रिटन फॉर्म में जब लेटर के फॉर्म में, सर्कुलर के फॉर्म में या रिपोर्ट्स या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा रहा है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, पिक्टोरियल कम्युनिकेशन। पिक्टोरियल कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स एंड सिम्बल्स। जब पिक्चर्स और सिम्बल्स सच एज प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम, ग्राफ एंड कंग्रेचुलेशन एंड विशिंग पिक्चर्स एट्सेट्रा, जब हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो हमें एक दूसरे को मैसेज करते हैं कंग्रेचुलेशन या विश करने के लिए, तो बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह आप शेयर करते हैं उस लोगों को विश करने के लिए, है ना। टीचर ने आपकी नोटबुक को चेक किया और वहाँ पर आपकी नोटबुक में स्टार बना दिया, जहाँ पे साइन किया वहाँ पर आपके क्वेश्चन को करेक्ट करने के बाद स्टार बना दिया। तो इससे एक मैसेज कम्युनिकेट होता है आपको कि जो आपका वर्क है दैट इज़ वेरी एक्सेलेंट, इसलिए आपको स्टार दिया गया। तो ये चीज़ आपको कम्युनिकेट कर दिया गया कि आपका जो गुड वर्क है, बहुत एक्सेलेंट वर्ड लिखा नहीं गया, लेकिन वहाँ पर एक पिक्चर टीचर ने ड्रा कर दिया जो कि आपके उस काम के लिए आपको ये शो करता है कि आपने बहुत एक्सेलेंट वर्क किया। तो जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं थ्रू स्टार बनाने से ही आपको वो मैसेज मिल जाता है कि आपका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा है। तो सेम इसी तरीके से ऑफिशियल कम्युनिकेशन में या बिजनेस में हम देखें, सेल की रिपोर्ट है
उसको डायग्राम ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो सपोज करो एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल है, मंथली सेल को शो किया जा रहा है, टर्नओवर को शो किया जा रहा है। तो इस तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब कम्युनिकेशन में किया जाता है पर्टिकुलर मैटर को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते समय, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ पिक्टोरियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है जेस्चर्स कम्युनिकेशन। जेस्चर्स में हाव भाव, जो पर्सन का जो एक्सप्रेशन है, जो फेशियल एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं इसको, कि कभी कभी आप देखते हैं कि बातचीत करते समय लोगों के चेहरे का जो एक्सप्रेशंस है ना, वो काफ़ी तेज़ी से बदलता रहता है। तो ये जो एक्सप्रेशंस है ना, इसकी वजह से आँखों का जो एक्सप्रेशन है वो अलग है, हाथों का एक्सप्रेशन है। तो अंगुलियों से इशारा करके बताना, आँखों से इशारा करके जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ जेस्चर्स कम्युनिकेशन। Exchange of information through sign, body gestures or expressions. As person shows स्माइलिंग फेस, एंगर फेस while communicating information to other। तो इस तरह का अगर फेस पर एक्सप्रेशंस वो ले आ रहा है तो सामने वाला जो पर्सन है वो तुरंत समझ जाता है कि किस तरह की बात वो कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप सोशल साइट्स पर जब आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशंस बनाते हैं आप पिक्टोरियल फॉर्म में। तो जब इसी तरह की हाव भाव जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं और वहाँ पर किसी पर्सन की जो शारीरिक जो जेस्चर्स है, जिसको आप कहते हो फेशियल एक्सप्रेशंस है, अगर वो इस तरीके से बनता है तो आप तुरंत ये समझ जाते हो कि पर्सन क्या कहना चाहता है और वह किस तरह का जो थॉट्स है उसको आपके साथ एक्सचेंज करना चाहता है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ जेस्चर्स कम्युनिकेशन। तो ये 4 तरीके से जो है कम्युनिकेशन किया जा सकता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट है सेंडर, दूसरा है मैसेज, तीसरा इनकोडिंग, चौथा मीडिया, नेक्स्ट डिकोडिंग, इसके बाद रिसीवर, देन फीडबैक एंड नॉइज़। These are the elements of communication process. Now, first sender. Sender means the person who conveys his thoughts or ideas to the receiver. He is the source of information. Sender पहला व्यक्ति है जो कि इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या थॉट को रिसीवर को भेजना चाहता है। That person is called सेंडर। तो जो इन्फॉर्मेशन को भेजने वाला व्यक्ति है, जैसे मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपने सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो मैनेजर यहाँ पर सेंडर हुआ। अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप देने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सेंडर की रोल में होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैसेज। मैसेज द कंटेंट ऑफ आइडियाज़, जिसको आप कह सकते हैं फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस एट्सेट्रा। इस तरह की जो भी आप विचारों को, थॉट्स को जो आप कन्वे करना चाहते हैं, दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं, उन आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, वैल्यूज़ को, जो भी आप यहाँ पर बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वट एवर यू वांट टू एक्सचेंज विद अदर पर्सन, दैट इंफॉर्मेशन इज़ हियर मैसेज। और यही मैसेज जो है वो सेंडर जो है भेजना चाहता है रिसीवर के पास। थर्ड आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है इसको समझिए आप। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, जेस्चर्स एट्सेट्रा। मैसेज को तैयार करने का जो प्रोसेस है ना, जो इन्फॉर्मेशन, जो थॉट्स, जो इमोशंस, जो आइडियाज़ आप दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं, जब उसको हम तैयार करते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट यू वांट टू एक्सचेंज विद योर सबऑर्डिनेट्स और अदर पीपल, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। जिसमें आप वर्ड्स में इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसको जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं आप, पाई चार्ट में आप शो करते हैं, ठीक है, ग्राफ में आप शो करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन आप करते हैं इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली बिजनेस में इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सेल से रिलेटेड, टर्नओवर, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ को शो करने के लिए हम बनाते हैं।
तो इस तरह से जब मैसेज को तैयार किया जाता है तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनकोडिंग, और यह इनकोडिंग कौन करेगा? सेंडर करेगा, जो इन्फॉर्मेशन को भेजना चाहता है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मीडिया। मीडिया, इट रिप्रेजेंट्स द पाथ थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। मीडिया का यहाँ पर आशा है कि हम किस तरीके से द मीन्स the means or mode through which the information is exchanged from sender to the receiver, that is called media here. That's why it is called the path through which the encoded message is transmitted to the receiver. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोबाइल फ़ोन है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा है। यहाँ पे तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पर्टिकुलर जो शॉपिंग साइट है उस पर आप जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद आप उसको बाई करते हैं, तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है। तो जो मीडिया है यहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन है जिसके थ्रू हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। द चैनल्स मे बी इन रिटन फॉर्म, फेस टू फेस, फ़ोन कॉल, इंटरनेट एट्सेट्रा। ये जो पाथ है ये इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट, डीकोडिंग। जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उसको जब समझने के लिए उसको रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, दैट इज़ कॉल्ड डीकोडिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल्स इन टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म बाय द रिसीवर। ये डीकोडिंग कौन करेगा? रिसीवर करेगा। जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वह उसको पढ़ करके, उसको समझ करके जो है उसके अकॉर्डिंग जो है फीडबैक देने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो प्रोसेस है इसको इनकोडेड इंफॉर्मेशन को समझने का, दैट इज़ कॉल्ड डीकोडिंग हियर। और ये कौन करेगा? रिसीवर करेगा। नेक्स्ट आता है रिसीवर। रिसीवर मीन्स द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर। जो कम्युनिकेशन किया गया है सेंडर के द्वारा, उस इंफॉर्मेशन को जो जिसने रिसीव किया। तो अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हैं तो सपोज करिए ये सेंडर है, तो यहाँ पर अगर इसने कोई इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर किया तो यहाँ पे दिस पर्सन इज़ नोन एज रिसीवर, जिसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया। ही इज़ द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज़ फ्रेम्ड। ये वही पर्सन है जिसके लिए सेंडर ने इन्फॉर्मेशन को तैयार किया या मैसेज को तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट आता है फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फीडबैक। फीडबैक में बेसिकली फीडबैक इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसने मैसेज को रिसीव कर लिया और साथ में समझ भी लिया, और ये बिल्कुल उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस सेंस में सेंडर ने भेजा हुआ है। व्हाट सेंडर वांट टू कन्वे टू द अदर पर्सन, अगर उसी सेंस में यहाँ पर रिसीवर के द्वारा मैसेज को अंडरस्टूड किया गया है तभी उसका जो रिस्पॉन्स होगा वह प्रॉपर उसी तरीके से होगा जैसा कि सेंडर समझना चाहता है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ फीडबैक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर। फीडबैक को आप शॉर्ट में कह सकते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज और कम्युनिकेशन व्हाट मेड बाय द सेंडर। तो यहाँ पे क्या होना है, क्यों होना है, कैसे होना है, ये जो सेंस रख करके सेंडर ने मैसेज दिया, इन सबको समझने के बाद जो रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंडर तक आएगा रिसीवर का जो रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड हियर फीडबैक। नेक्स्ट इज़ नॉइज़। बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। नॉइज़ मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शंस, बैरियर्स और हिंड्रेंस टू द कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में हो रहा है तो उस प्रोसेस के बीच में ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक बैरियर है,
एक हिंड्रेंस है, एक ऑब्स्टेकल है, एक ब्रेकर है, जिसको आप कह सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं ये पर्सन यहाँ पर है और साथ में यहाँ पर इनके द्वारा साउंड किया जा रहा है, इधर से म्यूज़िक बैंड बजाया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्सन जो है कुछ भी सुनने की कंडीशन में नहीं है। तो जब भी जैसे यहाँ पर फिगर में आप देखें व्हीकल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर इन व्हीकल के साउंड की वजह से जो है आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको यहाँ पे नॉइज़ कहा गया। दिस हिंड्रेंस मे बी कॉज टू सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और ड्यूरिंग इनकोडिंग और डिकोडिंग। ये जो नॉइज़ है ये सेंडर को, मैसेज को, मीडियम जो इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, रिसीवर को ड्यूरिंग इनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस को ये इफ़ेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर ये बाधा पहुँचाता है जिससे कि मैसेज को हम प्रॉपर तरीके से नहीं भेज पाते हैं। जैसा कि आपको हमने शुरू में दिखाया था, जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो हमने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन का पाथ शो किया था। जो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले सेंडर आया, सेंडर ने मैसेज तैयार किया, मैसेज को इनकोड किया गया, इनकोडिंग तैयार हो गया मैसेज, उसके बाद थ्रू मीन्स ऑफ मीडिया के थ्रू जब इसको भेजने का प्रोसेस हो रहा है रिसीवर की तरफ, तो यहाँ पर नॉइज़ की एंट्री होती है, मीन्स इस प्रोसेस को यहाँ पर इफ़ेक्ट कर सकता है। साथ में जब डिकोडिंग किया जा रहा है तो उस समय भी इफ़ेक्ट कर सकता है। रिसीवर अगर यहाँ पर नॉइज़ इंटर कर गया तो उसकी वजह से क्या होगा, डिकोडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और फिर रिसीवर का जो रिस्पांस होगा वह उस सेंस में नहीं होगा जिस सेंस में सेंडर ने इन्फॉर्मेशन को भेजा। तो नॉइज़ जो है दैट इज़ द नोन एज बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये नॉइज़ को यहाँ पर बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया वह बिल्कुल जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के वे सभी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।